जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम पिछले वाला भूल जाते हैं। आई थिंक इसको ओवरकम करने के लिए हमें, जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ओलंपियाड का प्रिपरेशन भी किया था साइड बाय साइड। उसकी वजह से मेरे को अराउंड 2 मंथ्स का बैकलॉग बिल्ड हो गया था। आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा और काफ़ी बच्चों को यही आपके वाला ही प्रॉब्लम होता है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे टू कंप्लीट एनी चैप्टर एट एडवांस लेवल आपको स्टार्ट करना होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है। मैं जे एडवांस 2024 में रैंक 2 लेके आया हूँ और आज मैं आप लोगों से पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। हेलो एकता, थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फॉर टिप्स फॉर जेई। आपको पहली चीज़ तो है कि फोकस रहना है अपने गोल पे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन चलता है बट ये ध्यान रखना कि इतना डिस्ट्रैक्शन ना हो कि दैट इट लीड्स टू बैकलॉग या फिर बाद में आपको रिग्रेट हो कि आपने इस पे टाइम क्यों स्पेंड किया। सेकंड थिंग इज़ दैट आपको रेगुलर और रिपीटेड रिवीजन करने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए और मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, डाउट डिस्कशन करना चाहिए फ्रेंड्स से भी और टीचर्स से भी। और ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी आपके मिस्टेक्स हों उनको आप एक जगह लिख लें ताकि आगे वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो। मैंने तो किया था ऐसा और मेरे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होते थे, सिली एरर्स भी काफ़ी होते थे। मैं उनको एक बार लिखता था तो आगे उनको ना रिपीट करने में काफ़ी मेरा हेल्प होता था। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जे एडवांस प्रिपरेशन। हेलो, इट्स रिशु 8002। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरे मॉक टेस्ट में इनिशियली कम मार्क्स आते थे, धीरे धीरे जाके इम्प्रूव हो गया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन एंड नियर द जे एडवांस एग्ज़ाम मेरे अराउंड 320 मार्क्स आ रहे थे मॉक टेस्ट में, 320 टू 330। और एनालिसिस के लिए मैं हमेशा ज़्यादा अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम उसको डिवोट करने की कोशिश करता था। समटाइम्स उसमें 3 टू 4 आवर्स भी लगते थे बट मैं ये सोचता था कि इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डिवोट दैट टाइम अगर मुझे उतने टाइम का वर्थ गेन मिल जाता है उससे। फॉर बुक्स आई थिंक एज़ यू सेड कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आई थिंक उससे भी आपका काफ़ी हेल्प होगा। अदर दैन दैट आप बुक्स फिज़िक्स में रेफ़र कर सकते हैं एच सी वर्मा फॉर थ्योरी एज़ वेल एज़ प्रॉब्लम्स एंड इरोडोव फॉर प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री में आई थिंक मेनली आपको फोकस करना चाहिए एनसीईआरटी पे फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मोस्टली एनसीईआरटी से आता है। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कोचिंग में जो कवर होगा उसको भी पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा प्रॉब्लम्स के लिए आई थिंक आरसी मुखर्जी या फिर एनएमएससी अच्छी बुक्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी से अलग कर सकते हैं सोलोमोन्स और आई थिंक क्लेडन पढ़ सकते हैं बट उसका मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। कोचिंग और एनसीईआरटी मोस्टली सब कुछ कवर कर लेता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपके पास कोचिंग और एनसीईआरटी करने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है तो आप जेडीली को रेफ़र कर सकते हैं। मैथ्स के लिए कोचिंग में मोस्टली थ्योरी कवर हो जाएगा आपका। अगर उससे अलग आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहिए देन यू कैन ट्राई समीर बंसल बुक्स एंड अमित अग्रवाल बुक्स एंड विकास गुप्ता बुक्स। हाय माइल्स, एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा वो काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। आई थिंक मोस्टली रोल आपके फोकस का रहेगा कि आप कितने फोकस्ड हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आप बहुत सीरियसली फोकस्ड हैं कि हाँ आपको ये गोल अचीव करना है तो आपका माइंड अपने आप आपको फोर्स करेगा कि आपको बैकलॉग कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए। आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने में काफ़ी ईज़ियर होगा अगर आप काफ़ी फोकस्ड होंगे अपने गोल पे तो। जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ओलंपियाड का प्रिपरेशन भी किया था साइड बाय साइड। उसकी वजह से मेरे को अराउंड 2 मंथ्स का बैकलॉग बिल्ड हो गया था जिसमें अराउंड 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट मेरे मिस हो गए थे। तो मैंने पूरा उस पे फ़ोकस दिया अपना फ़ोकस मेरा उस टाइम पे हो गया था कि अपना बैकलॉग पूरा करना है और मैं 2 ही महीने में उसको फिर से पूरा कर पाया।
नॉर्मली मैं आवर्स नहीं गिनता था कि मैं कितना आवर्स स्टडी करता हूँ, बट आई थिंक ऑन एवरेज मैं अराउंड 10 टू 12 आवर्स स्टडी कर लेता था, सब चीज़ को इंक्लूड करके, स्कूल और कोचिंग को इंक्लूड करके। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर जेईई। हाय प्रंजालिका। अ आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा और काफ़ी बच्चों को यही आपके वाला ही प्रॉब्लम होता है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। तो उसके लिए मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन, प्रैक्टिस और डिस्कशन। सबसे पहला फ़ोकस आपका है रिवीजन पे। तो आपको फ़ॉर्मूलाज़ का शीट एक बना के अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लेना चाहिए। कभी भी निकलते हुए, आते हुए आप उस टेबल को देखेंगे, तो आपके मेमोरी में काफ़ी अच्छे से वो टेबल बैठ जाएगा। और प्रैक्टिस उसके बाद आता है। अभी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, बट धीरे-धीरे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हमें फ़ॉर्मूला लगाना होता है, कैसे हमें क्वेश्चन का एसेंस पकड़ना होता है, कैसे उसको प्रोसीड करना होता है उसके आगे। उसमें टाइम लगता है। इनिशियली बहुत लोगों को यही सेम प्रॉब्लम आती है, बट धीरे-धीरे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे और अगर आपके कोई टीचर्स हैं, तो उनसे भी आप हेल्प लीजिए। तो फिर उससे फिर आप कर पाएँगे धीरे-धीरे प्रोग्रेस। मैंने अपने स्टडी टेबल पे एक घड़ी भी रखी हुई थी, ताकि मुझे हमेशा टाइम की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो कि जो भी अभी मेरे पास टाइम है वो बहुत प्रेशियस है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दूँ और मैं जितना भी टाइम मैं कर सकूँ उतना टाइम मैं अपने इम्प्रूवमेंट पे लगाऊँ। हेलो बिस्वजीत पत्रा। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक कंसिस्टेंसी मेनली आती है कि अगर आप फ़ोकस्ड हैं अपने गोल पे, जैसे मैं था कि मेरे को आईआईटी में एक अच्छा रैंक लाना है, ताकि मेरे को अच्छी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। अगर आपको इस तरीके से अपने गोल पे फ़ोकस है एकदम कि मुझे ये गोल हासिल करना है, तो उससे आप अपने आप आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन होती हुई दिखेगी। hi@no one. I think my coaching faculty has really helped me. First thing is that वो लोग बहुत ही स्पेसिफिक जो कंटेंट आपको जेई से रिलेवेंट पढ़ना होता है उसको प्रिपेयर करके रखते हैं। अगर वो हम कोचिंग नहीं जाते, तो वो हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो वो एक हेल्प होता है। दूसरा हेल्प होता है डाउट क्लियरिंग में। प्रिपरेशन के ड्यूरिंग और क्वेश्चंस करते हुए हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत बच्चों को आते हैं। तो उससे टी कोचिंग फैकल्टी काफ़ी उसमें हेल्प कर देते हैं। वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और हमें गाइड कर देते हैं कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए हर क्वेश्चन में। मैंने अपना जेईई का प्रिपरेशन अच्छे से 11th क्लास से स्टार्ट किया था। मैंने 9th में फिटजी ऑल्दो जॉइन किया था, बट मैंने जेईई का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया था तब। तब मोस्टली मैं फाउंडेशन अपना बिल्ड करने पे फ़ोकस कर रहा था। मैंने कभी लाइक आवर्स गिन के स्टडी नहीं किया, बट आई थिंक मैं अराउंड 10 टू 12 आवर्स इंक्लूडिंग स्कूल एंड कोचिंग ऑन एवरेज स्टडी करता हूँ डेली। ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने फॉर्मली कोई भी एक सीरीज़ फॉलो नहीं किया, बट कभी-कभी मैं देख लेता था 1-2 लेक्चर्स ऑनलाइन। आई थिंक टू कंप्लीट एनी चैप्टर एट एडवांस लेवल, आपको स्टार्ट करना होता है पहले बेसिक से, बेसिक थ्योरी एंड देन बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद इंटरमीडिएट थ्योरी एंड इंटरमीडिएट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद होते हैं एडवांस क्वेश्चंस। एडवांस क्वेश्चंस सभी के लिए सॉल्व करने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो उसको आपको बार-बार ट्राई करना चाहिए। आई थिंक एक बार नहीं होता, उसको एटलीस्ट फिर 2 और बार ट्राई करना चाहिए। फिर भी ना हो, तो फिर अपने फ्रेंड्स या टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए उसमें। हेलो हिमानी। ये आई थिंक आपके वाला प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होता है। मेरे को भी होता था कि जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम पिछले वाला भूल जाते हैं। आई थिंक इसको ओवरकम करने के लिए हमें रिपीटेडली रिवाइज़ करना पड़ता है। मुझे याद है कि अपने प्रिपरेशन में कुछ चैप्टर्स मैंने मोर देन 10 टाइम्स भी रिवाइज़ किए हैं, क्योंकि बहुत ऑफ्टन हम भूल जाते हैं क्या हुआ था पिछले चैप्टर में। तो उसको रिपीटेडली रेगुलरली रिवाइज़ करते रहना चाहिए, जो भी पहले चैप्टर्स हुए हैं। हाय तनिष्का। I think FIITJEE has really helped me in my preparation. मैंने मोस्टली थ्योरी जो FIITJEE के क्लासेस में होता था
और फिर जिसे जो नोट्स मिलते थे उसी से कवर किया है, उन्हीं का बार-बार रिपीटेड रिवीजन किया है। तो आई थिंक फिटजी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है और फिटजी में काफ़ी मॉक टेस्ट भी होते थे और उनका डाउट डिस्कशन भी काफ़ी होता था। उससे भी काफ़ी हेल्प हुआ फाइनल एग्ज़ाम दिन पे मेरे को अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने पे। हाय सरगुन, यू हैव आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई थिंक किसी भी चैप्टर को बहुत नाइसली कवर करने के लिए हमें जाना चाहिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस स्लोली। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक थ्योरी पढ़ना चाहिए चैप्टर का, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। देन वो जब अच्छे से हो जाता है देन हमें जाना चाहिए थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल का जो थ्योरी होता है वो पढ़ना चाहिए और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए। एडवांस लेवल के थ्योरी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जेईई में नहीं होता है, बट एडवांस लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं फिर। बट इंटरमीडिएट थ्योरी तक जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है और जितना आपने प्रैक्टिस किया है उससे आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स करने में काफ़ी हेल्प होगा। वो अच्छे से करिए। अगर नहीं सॉल्व होते हैं एक बार, ऑफ्टन नहीं होते, मेरे से भी नहीं होते थे पहले इनिशियली तो वो अपने फ्रेंड्स और टीचर से डिस्कस करिए, उसके बारे में और सोचिए कि उसको और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई और तरीका है उसको अप्रोच करने का, कोई शॉर्टकट है उसको सॉल्व करने का। ये सब सोच के धीरे-धीरे विद टाइम आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख लेंगे। आई थिंक फॉर JEE 25 इट्स बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर JEE मेन अटेम्प्ट 1, बट ऑफ्टन ऐसा होता है कि उससे पहले नहीं हो पाता है, तो अटेम्प्ट 2 से पहले तो करने का एटलीस्ट ट्राई करना ही चाहिए। इनफैक्ट बोर्ड्स से पहले करने का ट्राई करना चाहिए। अगर हो पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा एडवांस का प्रिपरेशन करने के लिए। हेलो स्नेहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई बिलीव कि ओलंपियाड्स को काफ़ी हमें एफ़र्ट देना पड़ता है उनमें सक्सीड करने के लिए। तो अगर हम ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन करते हैं तो किसी भी जिस सब्जेक्ट के ओलंपियाड का हम प्रिपरेशन करते हैं उस सब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा हमें सक्सीड करने के लिए उसमें। और अगर हम इतना अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसमें सभी जो भी JEE सिलेबस है वो तो इंक्लूड हो ही जाएगा, उससे एडिशनल चीज़ें भी इंक्लूड होंगी और आपको एक बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उस सब्जेक्ट की। उससे डेफिनेटली एटलीस्ट JEE में तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपका। हाय लव, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मेरे इनर फीलिंग बस ये थी कि मेरे को आगे जाके रिग्रेट ना हो कि मैंने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग सफिशिएंट टाइम नहीं स्पेंड किया स्टडी करने पे या फिर सफिशिएंट मेहनत नहीं करी। तब मेरा बस ये फीलिंग था कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ ताकि फ्यूचर में मुझे रिग्रेट ना हो। एग्ज़ाम डे पे भी मेरी मोस्टली फीलिंग यही थी कि मैंने जो भी अपनी प्रिपरेशन करी है 2 साल, उसको मैं उस दिन बहुत अच्छे से यूज़ कर पाऊँ और कभी मुझे फ्यूचर में रिग्रेट ना हो कि मैं उस दिन प्रॉपरली क्यों नहीं दिया पेपर अच्छे से। आई होप आई आंसर्ड सम ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टेज। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है JEE एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट IITs और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत JEE एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और बन गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि NV सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं और ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट्स हैं कि कौन से कोर्सेज में एडमिशंस लेने में मेरी JEE की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप JEE के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब
खुद आपको कांटेक्ट करेंगी। और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।